Welcome back, Sidsters, to the second episode of our chaotic trip. लास्ट एपिसोड में बहुत भसड़ मची, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हाँ, तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एंड किया था कि हम लोग मैकडोनल्ड्स से निकले थे और बस में बैठे थे एंड देन वी वर गोइंग टू मैसूर। धीरे बोल रहा हूँ, मम्मी वापस सो रहे हैं। फिर हम बस में बैठ गए, सब अपना अपना लगे हैं। उस टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, गाने बज रहे। पहले तो काफ़ी धाकड़ म्यूज़िक बज रहा था, फिर धीरे धीरे सब लोग स्लो सॉन्ग्स पे आ गए। फिर वो मतलब इमोशनल हो गए सब, कति टसुए बह रहे थे सबके। फिर अब हम पहुंच गए मैसूर। हम मैसूर में तो बस का जो ड्राइवर था वो किसी ऐसे आधा आधा रास्ता लोग ने बांट के चला भाई। अब पहुंच गए होटल। अरे अच्छा खासा होटल, फाउंटेन वाउंटेन लग रखा है एकदम। मतलब एक वो भी खड़ा है, वो जो होता नहीं है दरवाजा खोल दे, सर में दरवाजा खोल दे तो थोड़ा वो सोच रहा है ये हुआ क्या, इतनी बड़ी बस का है आ गई। इतना तो हमारा मतलब एक जन अफोर्ड नहीं कर पाता हमारा होटल, यहाँ पे इतने सारे जन आ रखे, 27-30 लोग आ गए। हाँ। पूरा गांव उठा लाए हो तुम अपना। और वो तो कंफ्यूज है ही, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज। भाई इतने पैसे में इतनी अच्छी जगह, और हमसे ज्यादा कंफ्यूज हमारी मैडम ये बुक किया था मैंने, गलत आ गए बोलती है। ऑफ कोर्स गलत आ गए। वो ड्राइवर भाई ये सब एक्सप्रेशन देख के समझ गया भाई। उसने गाड़ी चालू करी, निकल लिया उधर से। उसने पूछा तक नहीं, वो निकल लिया उधर से कि मैम गलत आ गए ना। नहीं उससे घुमा ली गाड़ी। ला हो ही नहीं सकता है यहाँ। 2-3 गली छोड़ के फिर हमारा होटल आया। ठीक है, नॉर्मल एवरेज सा होटल, ठीक है, आई वोंट कंप्लेन अबाउट इट, इट्स गुड। फिर हम नहीं मतलब हमने सुना तेरा कंप्लेन, हमने सुने तेरे कंप्लेन। बिजनेस ट्रिप पे गया था, का होटल के बारे में कंप्लेन कैसे नहीं कर सकता तू। फिर हम लोग को रूम्स अलॉट हुए। अब बताओ रूम्स कैसे अलॉट हुए। एक जो उनका सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल स्वीट था, उसको लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई थिंक किंग क्वीन स्वीट था, कुछ ऐसा ही था। हाँ, कुछ तो था। लोग ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक में 9th स्टैंडर्ड को डाला और एक में 10th स्टैंडर्ड को डाला, और बीच में एक दरवाजा रख दिया। हमें बैल्कनी मिली, हमारा बड़ा रूम था। तो जब हम रूम में घुसे तो हमने अपना बैग वैग चेक इन किया, सब रखा, अंदर बैठ गए। सबसे पहले फोन निकाला। फोन हाथ में था। आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि ऋषि लाया नहीं था फोन। उसका तो एक्साइटमेंट अभी से पता चल रहा है भाई। फोन वो लाया होता तो भाई पहले निकल आता, ऐसे बाउंस हो जाता भाई कति। फिर हम लोग एकदम कैजुअल घुसे कि चल ठीक है। बट 2 लोग हम में से थे एकदम ही एंथुसियास्ट, फारूक और वेदांत। तो एक सेकंड वेदांत के पार्ट तक पहुंच मत भाई। सब घुस गए, ठीक है, सबको रूम अलॉट हो गया, सब घुस गए अंदर। मैं और वेदांत खड़े मार लिटरली खड़े मार भाई। सब घुस गए, मैम तक घुस गई। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे भाई जाए किधर, भाई किधर, रूम किधर है हमारा रूम किधर है, हम अलग देने वाले क्या। अच्छा, मैं लिटरली वेदांत से बोल रहा था कि अपना नहीं हुआ ना रूम, शायद अपने को अलग दे देंगे, मेरे को लग रहा है। लेकिन तब तक मैं फिर वो अरे नहीं ठीक है चलो, अपनी मैम आ जाती है फिर कट। सिद्धार्थ एक काम करना, वो जब तू मोटा सा बोल रहा है ना, उसमें वो जो बीप साउंड आता है ना, वो लगा देना, वो जो आता है ना। अब मैम आ गई, फिर वो चिल्लाई इन लोगों पे, भाई अंदर क्यों नहीं लिया। तो वेदांत को ले लिया इनके रूम में, मुझे भेज दिया 9th स्टैंडर्ड के साथ। अब इनके रूम का केस सुन लो, फिर मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो हमारा एंथुसियास्ट फारूक और वेदांत, ये लोग घुसे जब अंदर, तो ना एक बेड है, एक सोफा कम बेड है। तो जो सोफा कम बेड है उस पर वो लोग ने अच्छा वाला मैट्रेस डाल दिया। जो बाजू वाला बेड था उस पे हार्ड मैट्रेस डाल दिया। हार्ड मतलब बहुत हार्ड। मेरी माँ से मिला था, फ्लफी वाला मैट्रेस था। उस पे फारूक कूदा, ऐसे पीछे गया, वो एड में आता है ना ला 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 वाला, वैसे कूदा वो स्लो मोशन में। तो वो बाउंस बैक होके खड़ा हो गया। तो वेदांत को लगा जो बाजू वाला है वो भी वैसा ही होगा। तो वेदांत उसकी डबल स्पीड में कूदा पीछे। वो ज्यादा एक्साइटेड था। वो साला बाउंस ही नहीं हुआ। हार्ड मैट्रेस तो वो बाउंस बैक नहीं, वो बाउंस इन हो गया। हाँ, वो वैसे ही रह गया, चिपक गया वहां पे वो। फिर वो 5 मिनट तक वहीं अकड़ा हुआ था क्योंकि उसकी पीठ बहुत दर्द हो रही थी वहां पे। अब इनके साथ
घुसते घुसते ये सब सीन हुआ, ये लोग हंस रहे हैं, फोन वोन निकल आए हैं सबके। यहाँ पे मेरा फोन तो पहले ही निकल आया था, मेरे कमरे में किसी के पास फोन नहीं, 9th स्टैंडर्ड में किसी के पास फोन नहीं, सब नल्ले बैठे। अब हम लोग निकाल रहे, सब अपना अपना सामान निकाल रहे। अब उन लोग को पहली बात तो आश्चर्य, क्योंकि मैं था बड़ा, तो मैं अपना सूटकेस खोलूंगा, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अच्छा। मैं सूटकेस खोला, सब मेरे को घेर के खड़े हैं ऐसे, हाँ भाई ये क्या है, भाई ये क्या है। मैं बोला क्या हो गया, बोलते भाई सूटकेस से अलमारी उठा लाया तू। इतना अरे क्यों है? अलमारी तो रौनक लाया था भाई, रौनक लाया था अलमारी को। भाई उसका पॉकेट था, वो पॉकेट था, वो अलमारी नहीं था, वो पॉकेट था भाई। वो पॉकेट थी भाई, उसने बैग खोला, उसका सब बाहर आ गया। लास्ट में जब बंद कर रहा था तो वहां पर सबको बैठना पड़ा था उसके ऊपर बंद करने के लिए। वो उन्हें लगा, मतलब उन्हें लगा मेरा सूटकेस देख के कि मैं मतलब एकदम सेटल्ड हूँ मैं। वो लोग फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रिप पे आए थे ना भाई। तेरा तो रोज का है। तो ऐसा आया था जैसे लग रहा था कोई कंपनी का मैनेजर है बे। ऐसे एक टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर जैकेट है, नीचे शूज है, जीन्स है, घड़ी है हाथ में, और ऐसे स्ट्रेट फेस रख के चल रहा है भाई। फुल मैनेजर लग रहा था भाई। उसके बाद हम गए फाउंटेन देखने, जो कि था करीब से मतलब 30 किलोमीटर दूर। उस फाउंटेन के रास्ते में भी भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, सब बकवास, एकदम बोरिंग। अब हम आ रहे वापस वहां से, और हम लोग का भाई बिल्कुल डांस का मूड हो रखा है एकदम। इस समय तो भाई बिल्कुल जाते वक्त बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, वापस आते वक्त भाई वो फाउंटेन ने एड्रेनलिन घुसा दिया कती। सब नाच रहे, सब नाच रहे, बस में सब कोई नाच रहा है, यहाँ तक कि जिसको डांस नहीं आता वो तक नाच रहा। मैं अपनी बात वो भी नाच रहा है। तो हमें कहाँ आता था डांस, हम ही तो नाच रहे थे। आज नाचता तो नहीं ना। वही वे सब नाचे थे अपना अपना अलग अलग। फिर हम पहुंच गए होटल। भाई लिटरली होटल में ना वो अपना चढ़ाई थी, और हर चढ़ाई में इक्षित को दिक्कत होती थी भाई। वो चिल्ला देता था भाई, हर चढ़ाई में कोसता था मैडम को भाई। सीधा उतारो ना, चढ़ के कौन ऊपर पूछते हैं। फिर हम पहुंच गए रूम में, अपना सब फ्रेश हो गए। मेरे को लग गई पता नहीं कैसे सर्दी। मैं लेके आया अपनी सर्दी की दवाई दूसरे कमरे से, एक था बंदा, उससे लेके आया। फिर बंदा की बंदी, इसका अलग चालू है भाई, इसका अलग चालू है, इसका अलग ही चल रहा है। कौन सा बंदा है वो जो पपीता भाई, पपीता। कट कट। हाँ, तो हम लोग उसे पंपकिन सिर्फ इस वजह से बुला रहे थे क्योंकि उसने येलो कपड़े पहने थे। दैट्स द ओनली रीजन। हाँ तो झूठा, अबे झूठी। आजा देख लो, आजा देख लो। मुझे हो गई थी सर्दी, वो मैं बता चुका हूँ। अब देखो, रूम के अंदर घुसते ही ना इनके रूम वाले सब गए बाथरूम, और सब के सब लाइन लगा के भाई खोल दे खोल दे। अरे इन लोगों ने रियलाइज किया कि बाथरूम में लगे हैं इंटरकॉम्स। ठीक है, अब इंटरकॉम्स की तो अलग कहानी है। पूरा स्वीट था, तो उसके जो इंटरकॉम्स थे वो इंटरकनेक्टेड। सिर्फ हम दोनों के कमरों के, यानी जिस कमरे में मैं था 9th स्टैंडर्ड और ये लोग जिसमें थे, ये दोनों के कमरों के इंटरकॉम्स कनेक्टेड थे। तो मैं मुंह धोने गया था, तो मैं मुंह धो रहा था तो फोन बजा, तो मैंने उठाया, तो मुझे पता नहीं था तब तक कि वो कनेक्टेड है। तो जो 9th वाले थे वो किसी और को गालियां दे रहे। तो नहीं, हाँ, तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। फोन बजा, हाँ। इनकी साइड से भी किसी ने उठाया, हमारी साइड से भी किसी ने उठाया। ये लोग सुन रहे थे कि हुआ क्या, और यहाँ पे हम लोग को सामने से लड़कियों की आवाज आ रही है जो कि गाली बकना चालू कर दिए। लिटरली फोन उठाते गाली बकना चालू कर दिए, और हम लोग थे स्पीकर पे। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं सबसे बड़ा था।
यहाँ पे मेरे जो 9th वाले सब आए, बस बस सर मत दिला चल, ठीक है ठीक है। बाकी जो मेरे कमरे में जो 9th वाले थे वो पलट के गाली देना चालू, और ये लोग सुन लिए तो उन्हें लग रहा भाई कौन भेड़ बकरी में गाली दे रहा है, ये भी गाली बकना चालू, भाई सब गाली बके पड़े। अरे सुन तो लो, हो क्या रहा है। हमने गाली नहीं दी, अच्छा, हमने पता पहले नहीं, अपने फिर- आदमी इकट्ठे किए और हम दरवाजा खोल के घुस गए अंदर मारने के लिए। अच्छा हाँ, तुम लोग को लगा था कि हम तुम्हें फोन करके गाली वाली कुछ ऐसे दे रहे, तो तुम दरवाजा खोल के इधर आ गए थे, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तब। हाँ याद आया। हाँ तो किसको कौन फोन मिला रहा था बताओ। ये वो गर्ल्स के रूम पे फोन कौन सा मिलाया था फोन? ना किसी ने तो, और फिर वो मैम के रूम में चला गया हाँ, था। हमने मिलाया था, हम लोग के रूम वालों ने मिलाया था फोन पूछने के लिए कि वो लोग रूम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बार बार फोन कट हो रहा था। हाँ तो और फिर बाद में उसके हमें बाद पता में- चला मैम को लग गया फोन। हाँ, मैम को लग गया फोन, मैम ने फोन उठाया, हमने फोन काट। फिर हम लोग बार बार जा रहे थे वो गर्ल्स के रूम में नॉक करने के लिए, गुस्से में वो बार वो सर मैम बार-बार भागा। एक बार पीछे पीछे मैडम भी आ गई, एंड सिद्धांत भाई साहब अपनी गोली लेके खड़े थे दरवाजे के सामने फॉर सम रीजन। हाँ, तो सिद्धांत अपनी गोली लेके दरवाजे के सामने खड़ा है। मेरी मैंने गोली गिर गई दरवाजा भाई, खोला, पता मैम नहीं को- कैसे। हाँ, फिर इसने लिटरली पानी हर मांगा। तीन जब वो आई है। इसने तो बोला कि पानी चाहिए। फारूक बैठा हुआ था सोफे पे, जो कम से कम मतलब कितना बहुत दूर था सोफा दरवाजे, 20 फीट 15-20 फीट 15-20 फीट आराम से था। तो उसके भाई साइड में साहब तो ने- मैं भी था। तू बैठा मैं भी लेटा हुआ था। तू भी लेटा हुआ था, तू भी टारगेट के बीच में आया। 15-20 फीट की बोतल का बोतल, बिस्किट की बोतल थी, हाफ भरी थी आई गेस। पूरी भरी हुई थी ब्रो, न्यू बोतल। अरे नई बॉटल थी बिस्लरी की। हाँ, भाई साहब ने पूरी फोर्स में मेरी तरफ फेंका, बोल के ये ले पानी पी। और मैम ना लिटरली कमरे से सिर्फ गोल घूम के वापस गई थी, वो आयल से वापस जा रही थी, और तब तक हाँ, वो वो बॉटल वापस आती है पीछे से। एंड दरवाजा खुला हुआ है, मैं दरवाजे के सामने हूँ, मेरे सामने सिद्धांत है, सिद्धांत गोली ढूंढ रहा है, एंड बॉटल मैंने हाथ नहीं डाला, वो धर करके बॉटल गई दूसरे दरवाजे पे। सामने वाले दरवाजे पे जाके लड़ी। बहुत और जोर। जो आवाज आई है ओए होए। अरे भाई पूरा फ्लोर उठ गया। पूरा होटल को सुनाई दिया होगा वो, कुछ तो इतनी भयानक आवाज थी। तो मैडम घूम के वापस आई, जो वो रूम वाले थे वो लोग भी बाहर आए। फारूक कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल रहा। उसने आके पूछा, आपको पूछा भी कि क्या हाँ। कुछ क्या तुम लोग ने। साफ इनकार भाई, सीधा इनकार। नहीं क्या बात हमें कर तो रहे हो सुनाई भी भाई? नहीं दिया। हमारे पास तो बॉटल ही नहीं थी, हमने कुछ किया ही नहीं। और मैम उनसे सबसे नाम पहले डाल पूछ रही रहा हूँ, मुझसे, दरवाजे पे मारी। क्यों मैम से सबसे पहले पूछ रही मुझसे। तू लाडला था ना। अरे नहीं, गोली गिर गई थी कि नहीं, सबसे बाहर खड़ा था मैं, इस वजह से। यार ये आदमी इतनी सी गोली ढूंढ रहा है पूरे कमरे में, कैसे मिलेगी? फिर मैडम को आया गुस्सा, वो आई हमारे रूम में, फिर सबके फोन ले लिए, प्लस हमें बोला गया था शॉट्स नॉट अलाउड। मैंने नहीं दिया। सारे लड़के साथ। मैंने बिल्कुल नहीं दिया अपना फोन। मैंने तेरा भी नहीं फोन दिया। रिलीज नहीं हुआ ना, मैंने भी नहीं दिया। और तेरे पास फोन था नहीं, गरीब। गरीब। ठीक है। मैं गरीब हूँ अब मैम ने फोन ले लिया, ठीक है। अब इतना तब भी हम लोग पागलपन में चालू है अपना। एक बंदा था जो टैबलेट लाया था, और उसने टैबलेट ना टीवी के सामने रखा हुआ था। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैंड अप, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैंड अप, ठीक है। काफी रात हो गई, अब ये सब सीन हो गया। उसके बाद हम लोग स्टैंड अप देखते देखते काफी रात हो गई, 11-12 बज गए। हम लोग डिनर विनर करके आ गए। टैबलेट का किसी को अब तक नहीं पता कि टैबलेट हम लोग लाए थे। एट दिस मोमेंट तक भी किसी को नहीं मालूम है कि हम लोग टैबलेट लाए थे। अभी भी शायद वीडियो में लोगों को पता चले। ऐप भी था हमारे पास। सिर्फ वही 2 रूम वालों को मालूम था बस। कम से कम इतना बड़ा टैबलेट था अपने पास, तो अपन टीवी के सामने, मतलब इतना था कि वो टीवी को कैमोफ्लाज कर दे आ रहा था, वैसा था। तो ऐसे रखा हुआ है टीवी के सामने। मैम 2-3 बार आई, हम लोग के ऊपर चिल्ला के गई, हमें तो फर्क पड़ता नहीं है, हम स्टैंड अप तब भी देख रहे थे। और जब लिटरली जब आती थी, वो नोटिस नहीं करती थी कि दोनों कमरे के बच्चे एक ही रूम में बैठे हैं, और रजाई में 7-8 ऐसे स्पीड ब्रेकर्स से बने रखे हैं, वो नहीं नोटिस करती थी। और फिर आखिरी टाइम में वो आई,
अंदर तक आ गई, पता नहीं क्या करने, अंदर तक आ गई, सबके ऊपर चिल्लाई, बहुत चिल्लाई इस बार तो। और इस बार देख भी लिया कि दरवाजा खुला है, आधे जनों को भगाई, तो फिर भी 3 ही जनों को भगाई, 2 जन इधर ही है। अबे नहीं 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 नहीं, इनकम्प्लीट डांटती है वो थोड़ा। अबे मैं बताता हूँ। सब चलेगा। आर्यन मिश्रा भाई बैठो। तो तूने नाम को सेंसर आउट कितना अच्छा किया। क्या मस्ती है यार ये। बोलने नहीं हो रहा है वो आपसे लेटा है भाई ऐसा। ऐसे लेटा है ऐसे, एक बंदे की बात हो रही है 9 स्टैंडर्ड के, इनके रूम में मस्त लेटा है स्वैग से अपने। हम सब लिटरल डरे हुए थे क्योंकि मैडम इतना चिल्ला रही थी, हमें लगा कि भाई क्या वो स्वैग से लेटा है। और नहीं ठीक है, मैम चली गई, हम लोग ने ना उसे भी नोटिस नहीं किया था। मैम चली गई, दरवाजा बंद हो गया, हम वापस आ रहे तब देख रहे भाई वो उधर लेटा है। वो इतने स्वैग से लेटा है, वो इतने स्वैग से लेटा है कि जो उस कमरे में लिटरली रह रहे तो उनको भी नोटिस नहीं हुआ कि वो वहां पे लेटा हुआ है। तो वो भी कैमोफ्लेज हो गया भाई। हाँ, और कैमोफ्लेज की बात, वो मैम अंदर तक आई, उन्होंने टैबलेट तब भी नहीं देखा। फिर एक और बार आई करीब 2:30 या 3 बजे के आसपास, तब हमारे कमरे में वो जो वेदांत नाम का लड़का का नाम लिया, वो बंदा फोन लेके, मेरा फोन लेके बालकनी में पिछले 2 घंटे से फोन पे बात कर रहा है। ठीक है, अब मैम अंदर आई, अब उन्हें मालूम है कि सब एक कमरे में बैठे हैं, अब देख रही हैं कि हम लोग सिर्फ है 9 जन। बोलती वेदांत किधर है? और मैम उधर खड़ी है, समझ लो 7-8 फीट दूर खड़ी है दरवाजे पे, और मैं इधर खड़ा हूँ, मैट्रेसेस बिछे रखे हैं, और यहाँ सामने की तरफ बालकनी का दरवाजा है। मैम उधर मुझसे पूछ रही वेदांत किधर है। नहीं, पहले तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला मैम मेरे को मालूम नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, ये तो इतने बड़े 2-2 रूम कनेक्टेड है, पहले देखना पड़ेगा गया गा। फिर थोड़ा घूम के ऐसे राउंड वाउंड मार के आया मैं, फिर मैं बोला मैम लगता है बालकनी में झाके, हाँ मैम बालकनी में। ठीक है, मैम बोलती अरे बुला, आगे बढ़ दी, अरे बुलाओ। मैंने बोला नहीं मत आओ, मैट्रेस है मैम, मैट्रेस मत आओ। वहां पे मेरा फोन चला जाता था, इस वजह से फोन का सवाल मत आओ, बिल्कुल मत आओ। और वो अलग ही है, उसको मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, भाई आजा बाहर, मैम आ रही है। नहीं अरे 2 मिनट रुकना भाई 2 मिनट बस, अरे 2 मिनट बात होने वाली है, रुक जा भाई। किससे बात कर रहा बात कर रहा था सच्ची भाई, लिटरली पहले दिन तुम इतने 2-2, 3-3 घंटा किससे बात कर सकते हो? वेदांत मिला नहीं तो गुस्से में उसने सबके फोन ले गई, वो सबके फोन बाहर ले गई। हाँ, और वेदांत की वजह से मेरा फोन बच गया इस वाली चीज में। हाँ, अल्टीमेटली बच गया, पहले फंसने वाला था फिर बच गया। हाँ, फिर ले गए बाहर, तो हम मैडम के पीछे गए मजाक में कि मैडम दे दो फोन दे दो। उसको आधा घंटा मनाने के बाद में फोन हाथ से लेने गया कि सुपरवाइजर का फोन आ गया मेरे फोन। सोचो, जो सुपरवाइजर ने हम लोग को हेल्प करी थी, बोला था मैम के सामने जब उनका मूड अच्छा हो तब निकाल लेना, उनका फोन भी उसी समय आना था जब फोन मैम के हाथ में है। मतलब मैम दे रही थी मेरे हाथ में, ऐसे धीरे धीरे फोन जा रहा है हाथ में, सर का फोन उन्होंने उठाया, बोला हाँ सर, मेरा पूछने लग गए, बोला और बेटा कैसे हो? तो उन्होंने बात की और फोन काट दिया। चल ये भी मान लिया, मैडम ने 2-3 सवाल किए, मैं आया ये वो हो गया। फिर फोन हाथ में जाने जा रहा है, फिर आ गई प्रणीता का फोन कि तुम लोग आ रहे हो कि नहीं, कि आ रहे हो कि नहीं। फोन उठाया, मैम को मालूम नहीं है कि गर्ल्स भी फोन लाई है। हाँ, ये भी फोन लाई, अब तक वो भी नहीं पता, अब तक हेलो नहीं हुआ है, एंड इसका शुरू हो गया, बुढ़िया बाहर खड़ी है, जा नहीं सकते। अरे फोन उठाया, वहां पे उसे लग रहा है कि बच्चे मतलब इक्षित से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैम बोल रही है, और उसने कंफर्म करने का मतलब कुछ सोचा भी नहीं, अरे सीधे चालू। अरे इतना तो समझ आना चाहिए कि अभी पिछले तू 2 मिनट से किसी की बुराई कर रही है, जवाब नहीं आया तो कुछ गलत हो रहा है। 2 मिनट से बोले जा रही है, ये और मैम भी हाथ कर रही है। फिर दरवाजा खोला,
पकड़े गए। हमें तो हंसी वहाँ भी पे आ रही है, पकड़े रोना भी गए, आ रहा वहाँ है। पे मैडम गुस्सा आ गई। और ये सब होते होते आई थिंक 1-1:30 बज गया था ना एक्चुअली। नहीं नहीं, भाई अरे ढाई 3 ढाई बज गया तीन था, ढाई तीन 3 बज ढाई गया था। 3 बजे हो रहा था क्या ये सब? ठीक है, हम्म। 2:30-3 और बज सुबह गए। 6 बजे उठने का था अपने को। हाँ, 2:30-3 बज गए। उसके बाद भी हम लोग 2:30-3 बजे रूम में गए कि अब तो टैबलेट है, फोन नहीं है तो क्या हुआ, टैबलेट तो है। हाँ तो हम लोग मस्त रूम देखा। में हम लोग देख रहे स्टैंड अप एंड वापस से बेल बजी। फिर फारूक गया ना। हाँ हाँ, इस बार बेल बजी। हाँ 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 हाँ, हम लोग मैं काफी बताता हूँ, मैं बताता शांति हूँ। से देख रहे थे। लाइट ऑफ था। सिर्फ स्टैंड अप चालू है, ठीक है। उसको बेल मारती है मैडम, बेल मारी तो फारूक बोला मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। उसको हम सब तमीज भी नहीं लेटने है, की एक्टिंग कर लिटरली रहे हैं। कमरे से आवाज नहीं आ रही है तो फिर भी घंटी बजा रही है भाई। हाँ हाँ। एज इफ तो कोई नई फारूक नेबर हो, गया, चीनी मांगने चली आई कती। भाभी जी चीनी दे दो। तो फारूक गया। फारूक क्या सोचा, मैं एकदम ऐसा आग करके आया हुआ ताकि लगेगा कि मैं सो रहा था, सब सो रहे थे। और वो वो पहली अपने पहली आप बेल को पे चले आमिर गया खान था। समझ रहा। गया खोला। हाँ। हंसते हंसते उसको अब बोले था कैसे क्या, भाई थोड़ी एक्टिंग करना। उसने क्या किया, वापस बोल जरा। मैडम सेम सेम एक्टिंग प्लीज, मैडम ने वंस पूछा अगेन वंस सो अगेन। रहे थे, मैडम ने पूछा सो रहे थे, तो बोलता है हाँ। बोलते हैं आवाज तो आ रही है लेकिन बाहर कुछ चालू है, अंदर बोलता है नहीं चालू है। एकदम मतलब एकदम अरे रे, नहीं आवाज कैमरा ज्यादा एक्साइटेड हो गया भाई। भाई मतलब वो एकदम नींद में था, अचानक से खुल गया, उसके नहीं 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 चालू था। उसकी आंख खुल गई। मैडम ने बोला नहीं सो रहे थे ना? नहीं 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 सो। तब बाल ठीक करना चलो, नहीं सोए मैम। आओ ना, बैठो ना। हाँ मैडम के सामने चालू था उसका। फिर उसके बाद मैडम हमारे रूम के बाहर में चेयर लगा के बैठ गए। दोनों मैडम थे, दोनों चेयर लगा के बैठ गए। बट हम लोग फिर भी बेशरम, पूरा स्टैंड अप खत्म किया फिर ही सोने को। फिर ठीक है चलो, फिर सो गए, फिर इतना कुछ हुआ नहीं। फिर अगली सुबह